सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। कायमा कमेटी बराए कानून ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत की। हामिद खान बोले, हम गरीब मुल्क हैं, जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। जजेस की तादाद मर्जी के फैसले लेने के लिए बढ़ाई जाती है। कामरान मुर्तजा ने कहा कि नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। On behalf of Minister for Interior, beg to introduce bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, Anti-Terrorism Amendment Bill 2024. Sir, this may please be referred to the committee concerned. सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात दिए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को 3 माह के लिए तहवील में रखा जा सकेगा। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। कौमी असम्बली में बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। स्पीकर ने मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए सरकारी मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुलाकर फूलों की पत्तियां निछावर की। तरक्कियों और इनामात का ऐलान। डीजी रेस्क्यू का अहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। सेनेटर तलाल चौधरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बरस पड़े। कहा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुलाजमीन की तरक्की रोकें। वफाक पर हमलावर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए तरक्कियों और इनामात का ऐलान कोई अच्छी मिसाल नहीं। कल कोई दूसरा भी ऐसा कर सकता है। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान ने कहा कि पंजाब की किस्मत 18वीं तरमीम से पहले भी चमक रही थी और 18वीं तरमीम के बाद भी चमक रही है। दूसरे सूबे 18वीं तरमीम से पहले भी रुल रहे थे, 18वीं तरमीम के बाद भी रुल रहे हैं। कतर 3 अरब और सऊदीया 2.8 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब ने सरमायाकारी में मजीद 60 करोड़ डॉलर्स इजाफा कर दिया। कतर का सरमायाकारी वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शहबाज शरीफ का इकनॉमिक एजेंडा तेजी से पाया तकमील को पहुंच रहा है। सऊदी वली अहद की मीटिंग के बाद जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर पर उसको ले गए हैं कि कतर में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत तरक्की की इशारा पर गामजन है। हमारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहे हैं। रेमिटेंसेज जो हैं वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 10 लाख से ज्यादा जुर्माने। तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इतवार से स्मॉग में मजीद इजाफे का अंदेशा। हुकूमत की मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की तैयारी। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इछरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हसास करार। लाहौर आज आलूदा शहरों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 रिकॉर्ड। शहर में कूड़े को आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रीन लॉकडाउन मौसर साबित नहीं होगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत ने दफातर को हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का कहा था। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन किया जिसके मस्बत असरात आए। स्कूलों के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बेहतर होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। डायलिसिस, हार्ट अटैक और सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद पर रवां साल हज पर जाने पर पाबंदी। वजारत मजहबी उमूर ने सऊदी अरब की शराइत के मुताबिक
पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। फेफड़ों की बीमारी या मसनूई तनफ्फुस पर जिंदा अफराद भी हज नहीं कर सकेंगे। जिस्मानी आज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। 7 माह की हामला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। टीबी और कैंसर के ज़ेरे इलाज मरीज भी हज पर नहीं जा सकते। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजिम करार। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर्स कुरानदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने इस मौके पर ट्रैक्टर पर सवार होकर इसकी खुसूसियात का जायजा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर एतराजात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। फिल्म और स्टेज की साबिक अदाकारा नरगिस पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, चेहरे और माथे पर शदीद जख्म आए। अदाकारा के भाई ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। कहा बहनोई रोज बहन को मारता है। डिफेंस लाहौर पुलिस ने गजाला और नरगिस की मुद्दत में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में तशद्दुद, धमकियां देने समेत दीगर दफात शामिल। मरूफ अदाकारा नरगिस ने चंद बरस पहले साबिक पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। सिंध भर में मलेरिया के 3000 नए केसेस रिपोर्ट। कराची से 2000 नए केसेस सामने आए। सूबे में रवां साल डेंगू केसेस की तादाद 2048 हो गई। डेंगू से कराची का जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासिर। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का बड़ा फैसला। अवामी इज्तिमात और एहतजाज पर नई पाबंदियां आए। सदारती ऑर्डिनेंस जारी, फौरी निफाज। नए कानून के तहत आज़ाद कश्मीर में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को 7 साल कैद और फौरी नजरबंदी की सजा दी जाएगी। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज़ादी की मरकजी तकरीब चनार बाग में जारी। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 1947 में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। स्काउट और नौजवानों ने डोगरा कमांडर घनसारा सिंह को हथियार डालने पर मजबूर किया। 72,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका आज़ाद करा के पाकिस्तान से मिलाया। स्टॉक मार्केट में 2 रोज से जारी शदीद मंदी का जोर टूट गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इस बाजार में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स में 1893 पॉइंट्स का इजाफा, 90,860 पर बंद। करेंसी मार्केट में रुपया महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 70 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 2,500 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,84,700 रुपए हो गई। कम होती हुई महंगाई को ब्रेक लग गए। अक्टूबर में महंगाई में 7.2% इजाफा। सितंबर में अफरात ज़र 6.9% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में सेहत के अखराजात 12.3% बढ़ गए। तालीम 10% महंगी हुई। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 7% से ज़ायद का इजाफा हुआ।